अगर आपने कुछ मिस किया तो आप मुझसे अलग से कनेक्ट कीजिए, लेकिन मैं शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूं कि कॉलेज छोड़ने के बाद, शादी होने के बाद ये मत सोचिए कि आपको जिंदगी भर कुछ सीखना नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को सही रखने का, सीखने की एटीट्यूड रखोगे, बॉडी को समझने का साइंस समझ लो। देखो ये अलग साइंस है जिसके लिए आपको किताबों की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बॉडी को किताबों की तरह समझने की जरूरत है। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। मैं खुद किताबें नहीं पढ़ता हूं, मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। मुझे इंसानों से सीखना पसंद है, नेचर से सीखना पसंद है, लेकिन किताब पढ़ने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है। तो मैं आपको भी नहीं बोलूंगा कि आप किताब पढ़ो। ओके, तो हम हर चीज प्रैक्टिकली करेंगे। आप जो भी करोगे अपने बॉडी के साथ करोगे, अपने शरीर और अपने जो भी सिस्टम आपको मिला है उसके साथ, उस साइंस को अगर आपने समझ लिया तो आपको भी बार बार डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि किसको बीमारी होगी, किसको नहीं होगी। चाहिए तो आप नोट्स जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा और आपको याद नहीं रहेगी। तो बीमारी किसको होगी? जो इंसान का, जिसको लोग साइंटिफिक लोग या डॉक्टर लोग जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी को पहले हम समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, उनको नहीं मालूम। ओके, जिसकी एनर्जी बॉडी वीक है वो इंसान बीमार पड़ता है। एनर्जी बॉडी क्या होती है ये अगर हमको समझना है तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए कि एनर्जी बॉडी क्या होती है। ओके, तो जब तक मैं कोई फोटो आपको दिखा रहा हूं तब तक आप ये समझिए कि जिसको बार बार थकान होती है, जिसको बॉडी थक जाती है थोड़ा काम करके, उसको मेहनत नहीं होती है, मेहनत करने को मन नहीं करता है, समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आपको ज्यादा नींद की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी बॉडी वीक है। तो मैं कुछ कुछ फोटोज आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ओके, तो ओके, ये अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको समझ में आएगा कि एनर्जी बॉडी क्या है। ओके, तो आपको ये फोटो दिख रहा है तो मुझे बताइए। देखिए अभी ये फोटो है और इसमें अभी देखिए ये फोटो में ये फिजिकल बॉडी हमको दिख रही है। तो हमारे आसपास जिसको हम भूत कहते हैं, या जो चीज दिखती नहीं है उसको हम भूत कहते हैं, लेकिन वो हमारी एनर्जी बॉडी है। और आपकी एनर्जी बॉडी 2 मिनट में पावरफुल हो सकती है। तो जिसकी एनर्जी बॉडी कमजोर है, जिसको कम एनर्जी महसूस होती है बॉडी में, उसको जल्दी बीमारी होती है। अभी आप सोचोगे कि एनर्जी बॉडी तो हमने कभी स्कूल में सीखी नहीं है, क्योंकि स्कूल वालों के एजुकेशन में उतना एडवांस है नहीं उनका साइंस कि मेडिकल फिजिकल बॉडी के अलावा कोई बॉडी की बात वो लोग कर सके। लेकिन आप समझ सकते हो कि आपकी एनर्जी कम हो जाती है जब आप थक जाते हो, आपको नींद आती है, आपकी एनर्जी बॉडी कमजोर हो गई है, आपको सोने की जरूरत है। जब आप खाना नहीं खाते हो तब आपको भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। तो जिसकी एनर्जी बॉडी वीक है वो इंसान बीमार गिरेगा। तो अभी जैसे कि कैसे पता चले कि एनर्जी बॉडी वीक है कि नहीं? तो अभी जैसे कि इंटरनेट पे भी आपको ज्यादा ये इस चीजों के बारे में मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपको देख के
आपकी आसपास की एनर्जी बॉडी को देख के समझ में आता है कि अगर किसी की एनर्जी बॉडी में थोड़ा डार्कनेस है, मतलब उसमें एनर्जी कम है, वो इंसान जल्दी बीमार होगा। ठीक है, अभी एनर्जी कैसे 2 मिनट में हम बढ़ा सकते हैं, ये चीजें समझनी जरूरी है। ओके, तो अभी जैसे कि देखो, एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स क्या है उसको समझना जरूरी है। अभी एनर्जी हमको कैसे मिलती है, आप जिंदा कैसे रहते हो? जब आप बाहर से ऑक्सीजन को सही तरीके से लोगे तो उसमें से एनर्जी बनती है। लेकिन अभी देखो, मैंने आपको स्वर योग में ये बताया था कि नॉस्ट्रिल कौन सा एक्टिव है, वहां पे एनर्जी ज्यादा है। तो जहां पे आपकी एनर्जी ज्यादा है, वो बॉडी का हिस्सा आप यूज करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। ये बात समझनी जरूरी है कि अभी देखो, सबसे पहले तो हम लोग को स्कूल में यही नहीं सिखाया कि एनर्जी होती क्या है, हमारा एनर्जी बॉडी कैसे स्ट्रांग होता है, फिर हमको वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये हमने सीखा ही नहीं। ये मैंने भी नहीं सीखा था, स्कूल कॉलेज में कोई सिखाया नहीं हमको। लेकिन जब मैंने ये चीजें सीखी और ये चीजें जब मैं सिखाने लगा और मेरी बॉडी पे मुझे जब मास्टरी आई, तब समझ में आया कि एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग कर दिया तो कोई बीमारी नहीं हो रही। तो जैसे ही एनर्जी बॉडी कमजोर होती है, बीमारी होती है। तो मैं आपको बताऊं एनर्जी बॉडी कमजोर कैसे होती है। जब आप ऐसा खाना खाओगे जिससे कि एनर्जी बॉडी, जो आपकी बॉडी की एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ऐसा खाना, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। देखो, आप कभी कोई लहसुन की चीज खाओ, गार्लिक, गार्लिक सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप लहसुन का पराठा या जिसमें लहसुन हम ज्यादा डालते हैं, गार्लिक, तो गार्लिक आपकी बॉडी की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपकी बॉडी की एनर्जी को कम कर देती है। जैसे कि आप अगर हैवी कुछ खाओ जिसमें बहुत ज्यादा डाइजेशन करना पड़ता है, जैसे पराठा या ऐसा कुछ, तो एनर्जी कम हो जाएगी। और पराठा या ऐसा हैवी चीज खाने के बाद अगर आप समझ लो बाहर निकले घर के बाहर और किसी ने जोर से खांसी खाई या किसी को जुकाम हुआ है और उसका इन्फेक्शन बैक्टीरिया का आपकी बॉडी में एंटर करना आसानी से घुस जाएगा आपकी बॉडी में। लेकिन अगर आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग है, आप में एनर्जी ज्यादा है और आपने वही इंसान जो जुकाम हुआ है उसके बाजू में आप खड़े हो सकता है कि आपको कुछ ना हो, और ज्यादातर केस में ऐसा होता है। जिसकी एनर्जी कम है उसके ऊपर वायरल बैक्टीरिया या कोई भी एक्सटर्नल अटैक होना इजी हो जाता है। और आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने पिछले 5 साल में इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत लोगों को सिखाया है, और जिसकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग करने का तरीका है। कुछ 12 से 14 टाइप का प्रोसेस है, या जिसको आप एनर्जी एक्सरसाइज कह सकते हो, जिसको मैं एनर्जी योग कहता हूं। अगर किसी ने वो रेगुलरली किया, उसकी एनर्जी बॉडी प्रॉपर वे में समझ में आता है कि उसकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो गई। और अगर वो इंसान स्वर योग की अवेयरनेस को यूज करेगा तो उसको खुद को बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो जो भी चीज करेगा उसमें उसको सक्सेस मिलेगा। देखो, जिसको आप सोचते हो ना कि मेरा दिमाग, मेरा आइडिया, एक्चुअली में आपके अंदर आपकी एनर्जी आपको सक्सेसफुल बना रही है। अगर आप में निगेटिव एनर्जी है या आप में एनर्जी कम है तो आप बीमार गिरोगे। अगर आप में निगेटिव एनर्जी है तो आपको नुकसान होगा, आपको बीमारी होगी, आपके झगड़े होंगे।
और अगर आप में एनर्जी योग या एनर्जी बढ़ाने का तरीका आपने सीख लिया, तो वही एनर्जी आपको एग्जाम में, इंटरव्यू में, लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी। लेकिन उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है। अभी देखो मेरे बॉडी में अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है, ये बॉडी का हिस्सा डोमिनेंट है, और मेरे बॉडी में ये साइड में एनर्जी ज्यादा है, अभी मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है। तो अगर मैंने किसी को पैसा दिया या कोई भी काम किया, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है बैंक में, तो मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट हाथ को यूज किया, तो मुझे नुकसान नहीं होगा। अभी आप सोचोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन देखो मैं आपको बोलूं, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको बिजनेस में लॉस क्यों हो जाता है? इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना दिमाग है, कितने लोग कर्जे में डूब जाते हैं, कितने लोग बीमार हो जाते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई, उसका दिमाग उसको बचाना चाहिए ना ये सब खतरों से। कितने पढ़े लिखे लोग कोरोना में गुजर गए। इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना दिमाग है, तो वो इंसान अपनी जान क्यों नहीं बचा पा रहा है? अपनी बॉडी को हेल्दी क्यों नहीं रख पा रहा है? कितने पढ़े लिखे अमीर लोगों का भी डिवोर्स होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, घर में शांति नहीं महसूस होती है। तो इतना इंटेलिजेंस अगर दिमाग में है, तो क्यों इंसान खुश नहीं रह पाता है? तो खाली इंटेलिजेंट दिमाग से खुशी नहीं मिलती है। मैंने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की, मेरा दिमाग भी बहुत इंटेलिजेंट था, अभी भी है, अभी भी मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे ये सब चीजें सीखने का इंटरेस्ट था, मैंने वो सब चीजें सीख के अपनी लाइफ को बदला, और अब मैं दूसरों की लाइफ में भी दूसरों को हेल्प कर रहा हूं। आप बताओ आपको कौन सा प्रॉब्लम है, मुझसे बात करो। मैं मेरा इंटेलिजेंस यूज नहीं करूंगा, मैं मेरा अवेयरनेस यूज करूंगा आपका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने। ठीक है, पहले आज हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी कैसे बढ़ती है? जब आप सही तरीके से एनर्जी को बढ़ाने का प्रोसेस सीख लोगे, एनर्जी बढ़ेगी। एक प्रोसेस में आपको बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा सिखाता हूं, आज भी मैं हम लोग एक प्रोसेस की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अभी पहले आप जागरूक अवेयर हो जाओ कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। देखो मैंने पिछले सेशन में सिखाया था कैसे चेक करते हैं नॉस्ट्रिल। आपको क्या करना है, 3 बार सांसें लेनी है। पहले आप कोई भी एक नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, जैसे कि मैं राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहा हूं, और 3 बार सांसें लीजिए। देखो, और आवाज को सुनिए। जब आप सांसें लेते हैं कितनी आवाज आ रही है उसको सुनिए, और दूसरे साइड भी वही प्रोसेस को कीजिए। अभी लेफ्ट साइड को बंद कीजिए और 3 सांसें लीजिए। देखो अभी मैंने दोनों तरफ एक साइड को बंद करके 3-3 सांसें ली। मुझे लेफ्ट साइड में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्मूथली हवा बाहर निकल रही है। राइट साइड में फ्रिक्शन हो रहा है, आवाज आ रही है। इसका मतलब मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है, मतलब मेरी बॉडी का लेफ्ट हिस्से में एनर्जी ज्यादा है, प्राण ज्यादा है। अब मैं अगर राइट साइड बॉडी का यूज करूंगा तो बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मैं घर के बाहर जाऊंगा या कुछ खाऊंगा या किसी से कुछ लूंगा या बिजनेस में कुछ पैसा लूंगा, तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है अगर मैं राइट हैंड से करूंगा, क्योंकि इस बॉडी के हिस्से में प्रोटेक्शन नहीं है, एनर्जी आपकी लो है। देखो जो चीज हमको दिखती नहीं है उसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते, ये बात सच है। आपको एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी बॉडी नहीं दिखती, तो आपको भरोसा नहीं करते हो आप। लेकिन आपको तो हवा भी नहीं दिख रही है,
फिर आप सांसें क्यों ले रहे हो? सोचने वाली बात है ना। जो चीज नहीं दिखती उसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन हवा आपको नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी आपका बॉडी सांस ले रहा है। मतलब हर बार आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों मानूं। आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे, नाक बंद कर दो, सांसें मत लो, हवा तो दिखती नहीं है, 4 से 5 मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। मतलब हवा में एनर्जी है, हवा में ऐसी कोई चीज है जो हमको जिंदा रखती है और हमको प्रोटेक्ट कर सकती है, हमको हेल्दी बना सकती है। आपको मानो या ना मानो, लेकिन वो चीज तो काम करती है। हवा में ऑक्सीजन है जो हम ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन गलत तरीके से लिया तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? देखो, अभी मैं साइंटिफिक तरीके से आपको समझा रहा हूं। आपने अगर गलत तरीके से ऑक्सीजन लिया, सही तरीका क्या है ऑक्सीजन लेने का? जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा जब अंदर जाएगी तो शरीर में वो गुब्बारा फूलना चाहिए। हमारा जो लंग्स है और हमारा स्टमक है वो बाहर आना चाहिए। देखो, अभी मैं कैसे श्वास लेता हूं। जैसे श्वास ली, मेरी छाती बाहर की तरफ आ रही है। ओके, आपको इस तरीके से दिखाता हूं। देखो, अभी अंदर ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाता है एनर्जी बढ़ती है, और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला तो बॉडी का टॉक्सिन बाहर गया। अगर इस तरीके से आप सांस नहीं लेते हो तो आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। दिन भर में आपकी एनर्जी धीरे 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 कम हो जाएगी और जल्दी बीमारी होगी। ओके, अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरे साथ सांस लेनी है, ओके, और एनर्जी को बढ़ाना है। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरमिंगल कीजिए और सांसें आपको मेरे साथ लेनी है। ओके, और आपकी बॉडी में अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल या राइट नॉस्ट्रिल, जो भी नॉस्ट्रिल चल रहा है, आपको सांसें लेते वक्त दोनों की आवाज को सुनना है। ओके, आपको समझ में आएगा कि कौन से साइड से हवा आसानी से बाहर निकल रही है, कौन से साइड से फ्रिक्शन हो रहा है। ओके, आप मेरे साथ सांस लीजिए। जब मैं सांस लूंगा, आपको हाथ इस तरीके से ऊपर करना है और सांस छोड़ूंगा तभी हाथ नीचे करना है, लेकिन मेरे साथ करना है आपको। जब आप मेरे साथ करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। आपको अब भी समझेगा कि एनर्जी कैसे बढ़ती है, एनर्जी बॉडी स्ट्रांग कैसे होती है, और बॉडी का कौन से हिस्से में एनर्जी ज्यादा है, आपको समझेगा। ओके, तो मेरे साथ आपको प्यार से श्वास लेनी है, ब्रेथ को लेना है, एनर्जी को बढ़ाना है। तो ये एनर्जी योग का एक एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर 12 एक्सरसाइज डेली करते हो तो आपकी एनर्जी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई भी एक्सटर्नल बीमारी आपके बॉडी में एंटर नहीं कर सकती। प्रोटेक्शन लेयर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि किसी की निगेटिव बातें भी आपको हिला नहीं सकती। किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, किसी ने आपको आपको आपकी बुराइयां कर रहा है कोई, लेकिन आपको अंदर से दुख नहीं होगा। जब आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, आपका माइंड निगेटिव थॉट को अंदर आने नहीं देता। तो ये सब बातें आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, अगर आपको सीखने का एटीट्यूड है तो। अगर आप सीखना चाहते हो, मैं सिखाता हूँ, एनर्जी योग भी सिखाता हूँ, स्वर योग भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एनर्जी कैसे बढ़ती है उसको समझिए मेरे साथ। ओके, मेरे साथ सांसें आपको लेनी है। श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए। मेरे साथ आपको श्वास लेनी है तो ही एनर्जी बढ़ेगी। लीजिए, छोड़िए, पूरी तरह से लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए।
प्यार से लीजिए, छोड़िए। सांसों की आवाज को सुनते रहिए। कौन से नॉस्ट्रिल में हवा स्मूथली अंदर जा रही है और स्मूथली बाहर आ रही है, उसको महसूस कीजिए। मेरे साथ श्वास लेते रहिए। ओके, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके मेरी आवाज को सुनिए। अभी आप देखो आपके शरीर में एनर्जी का लेवल क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। एक हल्का सा एनर्जी का डोज अभी मैंने आपको दिया। अगर आपने मेरे साथ मेरे रिदम में ब्रीदिंग अगर की है तो ये एनर्जी का साइंस आपको समझ में आएगा। देखो, अगर आपने सही तरीके से किया है तो आपको एनर्जी के वाइब्रेशंस आपके चेहरे, आपके फोरहेड, सर के आसपास महसूस होंगे। एक अलग सी ठंडक आपको महसूस होगी और यही एनर्जी आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, आपको हेल्दी बनाती है, आपको बीमारी से दूर करती है, अंदर रिपेयरिंग करती है। देखो, थोड़ा सा डोज मैंने आपको दिया। अगर इस तरीके से आप 24 घंटा श्वास लोगे तो मैजिक होगा। आपको कोई दवाई, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका किडनी अंदर से यंग जवान बनने लगेगा। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है एनर्जी का। देखो, अभी हमने एक ही प्रोसेस किया है, मैं आपको और एक प्रोसेस कराऊंगा तो आपको तो अंदर से इतनी शांति महसूस होगी कि आपको एक भी विचार नहीं आएगा। लेकिन आज टाइम की कमी है। अगर आप सीखना चाहते हो, हाँ देखिए, अभी कोई कोई लोगों को थकान महसूस होगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को आदत नहीं है इस तरीके से हाथ को ऊपर करने की। देखो, हमारी सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग है। देखो, आज आप जागरूक हो रहे हो अपने शरीर के बारे में कि मेरे शरीर की एनर्जी कैपेसिटी क्या है। आप अपने आप को सवाल पूछो। अभी जो मैंने अभी जो सांस ली, कोई कोई लोग 15 सांसें भी इस तरीके से नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने सही तरीके से लिया तो आपको समझेगा कि अंदर क्या हुआ। लेकिन आप मानोगे या नहीं मानोगे, इस तरीके से मैं पूरे दिन सांस लेता हूं। आप सोचो कितनी एनर्जी मेरे डेली मेरे शरीर में जमा हो रही होगी। तो ये साइंस हमको स्कूल में नहीं सिखाया गया, ये कॉलेज में नहीं सिखाया गया। मैं नॉर्मली जब काम करता हूँ, ऑफिस का, टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूं मैं, तो तभी भी मैं अपनी सांसें इस तरीके से लेता हूं। और मुझे पता चलता है कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है। देखो, अभी मेरी राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट हो गई। तो नॉस्ट्रिल बदलते रहती है और
कौन सा काम करने के वक्त कौन सी नॉस्ट्रिल की जागरूकता चाहिए। अगर मुझे ऑफिस का काम करना है तो राइट नॉस्ट्रिल अच्छा है, क्योंकि उसमें लॉजिकल दिमाग, कैलकुलेशन, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग राइट नॉस्ट्रिल में आप अच्छे से कर सकते हो। देखो अभी ऑटोमेटिक मेरी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, नॉस्ट्रिल कभी भी बदलती है। अभी मैं जागरूक हूं कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो अभी मुझे लेफ्ट हैंड, बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को यूज नहीं करना है। अगर मैं बाहर निकलूं और कोई खाना खा लूं लेफ्ट हैंड से, बॉडी के इस हिस्से को यूज करूंगा तो खतरा, बीमारी, एक्सीडेंट, नुकसान होना लाजमी है। अभी आप सोचोगे कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये साइंस स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया गया। हम तो ये सोचते हैं कि बस कॉलेज का पढ़ाई कर लो, बाद में जिंदगी भर कोई सीखना नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सीखना छोड़ दिया तो वो बीमारी उसको घेरेगी, तकलीफें घेरेगी, झगड़े होंगे, शांति महसूस नहीं होगी, जिंदगी का पर्पस समझ में नहीं आएगा। अभी देखो मैं ये जो कर रहा हूं ये मेरे लाइफ का मिशन है। 99% दुनिया के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके लाइफ का मिशन क्या है। उनको लगता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना और बड़ा करना, बस वही लाइफ का मिशन है। वो लाइफ का मिशन नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना है, वो मुझे भी करना है, लेकिन वो लाइफ का मिशन नहीं है। वो तो देखो गाय बैल और जानवर भी वही करते हैं, कौवा चिड़िया भी करते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं बस। तो हमारे में और उनमें फर्क क्या है। ओके, अगर आपके पास टाइम है और आप मेरी और बातें सुनना चाहते हो तो मैं फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार हूं। आप इस मीटिंग को फिर से ज्वाइन कीजिए। हम आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपको जो भी सवाल है उसके जवाब में दूंगा। देखो जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, जितने भी लोग दुनिया में हैं, सबकी एनर्जी अलग है, सबकी एनर्जी की कैपेसिटी अलग है। किसी की एनर्जी ज्यादा है, छोटे बच्चों की एनर्जी ज्यादा होती है, इसके लिए वो थकते नहीं है। अगर बड़े इंसान की वही एनर्जी बढ़ गई तो वो जो भी सोचेगा वो आसानी से कर सकता है। उसको अलग अलग बीमारी भी नहीं होगी, उसकी उम्र बढ़ेगी लेकिन शरीर हेल्दी रहेगा। यही चीजें सीखने लायक है जो हमने कभी सीखी नहीं। ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। देखो अभी मेरी नॉस्ट्रिल बदल गई, अभी मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो गई। जब हम इस तरीके से सांसें लेते हैं तो बॉडी में हीट बढ़ती है, तो राइट नॉस्ट्रिल चालू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे हम नॉर्मल रिलैक्स हो गए तो बॉडी को कौन सी नॉस्ट्रिल की जरूरत है, अभी मेरी लेफ्ट चालू हो गई। लेकिन देखो ये जागरूकता बिगैर चेक किए मुझे समझ रहा है मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल है। लेकिन ये जागरूकता आपको डेवलप करते करते गहरी प्रैक्टिस की जरूरत है, लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत है। अगर आपने अभी समझ भी लिया लेकिन जब जरूरत है तब आपको याद नहीं रहेगा। ओके, अभी ये मीटिंग एंड हो रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस मीटिंग से आप फिर से ज्वाइन, अगर ये मीटिंग आपने ज्वाइन की जो भी लिंक से, वो लिंक से फिर से ज्वाइन कीजिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दूंगा। 10-15 मिनट और हम बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करेंगे। प्लीज ज्वाइन विद द सेम लिंक। जो भी लिंक से आपने ज्वाइन किया मीटिंग उससे फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, और हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर और। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन द मीटिंग अगेन।